हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम योर फ्रेंड संदीप अंतिल और आज हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे आज मैटरनल इफेक्ट की कंसेप्ट को। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियर इनहेरिटेंस वर्सेस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो आज हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बारे में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के केस में ट्रांसमिशन होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन का, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस डू नॉट ओबे मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और हमने पढ़ा था जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के केस में रिजल्ट है रेसिप्रोकल क्रॉस का, वो हमेशा डिफरेंट होता है। और हमने पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है दे एग्जिबिट एक्सटेंसिव फिनोटाइप वेरिएशन इवन विद इन ए फैमिली। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करा था कार्ल कोरिन्स ने इन 1909। ये उन्हीं साइंटिस्टों में से एक है जिसने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। कोरिन्स स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ लीफ वेरिएशन इन 4 ओक प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। और 4 ओक प्लांट में 3 टाइप की ब्रांचेज होती है, ग्रीन ब्रांचेज दैट हैव ग्रीन लीव्स, white branches that have white leaves, variegated branches that have green leaves as well as white leaves and variegated leaves। अगर हम variegated leaves की बात करें तो वो ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें green and white patches होते हैं। We know that green color of leaves due to presence of chlorophyll molecule। और ये जो क्लोरोफाइल मोलिक्यूल है ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रीन लीव्स है इनमें क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन जो व्हाइट लीव्स है इनमें क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है ग्रीन ब्रांचेस की सेल है दे हैव नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट, और इसी वजह से इनमें क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है। जो व्हाइट ब्रांचेस की सेल है उनमें एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से इनमें क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से जो लीव्स का कलर है वो व्हाइट है। अगर बात करें हम वेरिगेटेड ब्रांचेस की, जो इनकी सेल होती है उनमें दोनों तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी और एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी। और जो ग्रीन ब्रांचेस में फ्लावर आएगा उसमें एग भी होगा और पोलन ग्रेन भी, और जो दोनों के साइटोप्लाज्म में होगा नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें व्हाइट ब्रांचेस के फ्लावर की तो उसपे जो एग और पोलन ग्रेन होगा उनमें होंगे एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। अगर हम वेरिगेटेड फ्लावर की बात करें तो उनमें जो एग और पोलन ग्रेन होगा तो उनमें नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है और एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, और दोनों क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं। तो कोरिन्स ने क्या किया, उसने एग ले लिया ग्रीन ब्रांचेस से और जो पोलन ग्रेन है वो ले लिया व्हाइट ब्रांचेस से, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराई। तो कोरिन्स ने जितनी भी पॉसिबल क्रॉस हो सकती है वे सभी कराई। तो आइए हम सभी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने उस ब्रांच का फिनोटाइप लिख लिया जिससे कि एग लेंगे, और यहाँ पे हमने उस ब्रांच का फिनोटाइप लिखा है जहाँ से पोलन ग्रेन लेंगे, और यहाँ पे जो प्रोजेनी का फिनोटाइप आएगा उसको लिख दिया। तो कोरिन्स ने सबसे पहले एग लिया व्हाइट ब्रांच से, और जो पोलन ग्रेन है वो भी व्हाइट ब्रांच से लिया, और जब इनकी क्रॉस कराई तो जो ऑफस्प्रिंग आया उसका फिनोटाइप भी व्हाइट ही आया। और नेक्स्ट क्रॉस में जो एग है वो व्हाइट ब्रांचेस से लिया, जो पोलन ग्रेन है वो ग्रीन ब्रांच से लिया, और जो इनकी क्रॉस कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आया उसका फिनोटाइप फिर से व्हाइट ही आया। और नेक्स्ट क्रॉस में एग फिर से व्हाइट ब्रांच से लिया, लेकिन जो पोलन ग्रेन है वो वेरीगेटेड ब्रांच से लिया, और इनकी क्रॉस कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आया उसका फिनोटाइप फिर से व्हाइट ही आया। नेक्स्ट क्रॉस में एग लिया ग्रीन ब्रांच से, पोलन ग्रेन लिया व्हाइट ब्रांच से, और जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप आया वो आया ग्रीन। एंड नेक्स्ट क्रॉस में एग फिर से ग्रीन ब्रांच से लिया और पोलन ग्रेन भी ग्रीन ब्रांच से लिया, और जो फिनोटाइप है ऑफस्प्रिंग का वो भी ग्रीन आया। एंड नेक्स्ट क्रॉस में एग फिर से ग्रीन ब्रांच से लिया, लेकिन इस बार पोलन ग्रेन वेरीगेटेड ब्रांच से लिया, और जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप आया वो फिर से ग्रीन आया। एंड नेक्स्ट क्रॉस में एग वेरीगेटेड ब्रांच से लिया, और जो पोलन ग्रेन है वो व्हाइट ब्रांच से लिया, और जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप है वो वेरीगेटेड आया, ग्रीन भी आया और व्हाइट भी आया। एग फिर से वेरीगेटेड ब्रांच से लिया और पोलन ग्रेन ग्रीन ब्रांच से लिया, और जो फिनोटाइप है प्रोजेनी का वो वेरीगेटेड, ग्रीन एंड व्हाइट, ऑल 3 टाइप्स का आया यहाँ भी। और लास्ट क्रॉस में एग वेरीगेटेड ब्रांच से लिया और पोलन ग्रेन भी वेरीगेटेड ब्रांच से लिया, और जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप आया वो वेरीगेटेड, ग्रीन एंड व्हाइट, तीनों टाइप का है यहाँ भी।
तो कोरेंस ने ऑब्जर्व करा कि जो प्रोजेनी का फिनोटाइप है वो सिमिलर आ रहा है उस ब्रांच के फिनोटाइप के जिससे कि एग ले रहे हैं। अगर एग व्हाइट ब्रांचेस से ले रहे हैं तो प्रोजेनी का फिनोटाइप व्हाइट आ रहा है। अगर एग ग्रीन ब्रांच से ले रहे हैं तो प्रोजेनी का फिनोटाइप ग्रीन आ रहा है। अगर एग वेरीगेटेड ब्रांच से ले रहे हैं तो प्रोजेनी का फिनोटाइप वेरीगेटेड ग्रीन एंड व्हाइट तीनों टाइप्स का आ रहा है। यहाँ पे पोलन ग्रेन किस ब्रांच से ले रहे हैं कोई मैटर नहीं कर रहा। मीन्स जो फिनोटाइप है ऑफस्प्रिंग का वह डिटरमाइंड इंटायरली बाय मैटरनल पेरेंट नेवर बाय द पेरेंटल पेरेंट। और अपने इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोरेंस ने कहा कि जो जीन्स है इस ट्रेट के वे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है नॉट इन न्यूक्लियस और इसी वजह से उनका जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ फीमेल पेरेंट के थ्रू हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑफ काप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। 1938 में टीएन सोनबर्न ने रिकॉग्नाइज करा कि पैरामीशियम के कुछ स्ट्रेन के साइटोप्लाज्म में काप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट है। और जिन स्ट्रेन में काप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है उनको कहा किलर स्ट्रेन और जिनमें काप्पा पार्टिकल एब्सेंट है उन्हें कहा सेंसिटिव स्ट्रेन। और जो किलर स्ट्रेन है दे रिलीज ए पॉइजन जिसका नाम है पैरामीसिन। और ये पैरामीसिन क्या करता है, ये किल करता है सेंसिटिव स्ट्रेन को। अगर हम बात करें काप्पा पार्टिकल की, ये एक ग्राम नेगेटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जिसका साइंटिफिक नेम है कैडीबैक्टर टेनियोस्पायरलिस। अगर हम पैरामीशियम के अंदर जो किलर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी बात करें तो इट हैज न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक बेसिस। अगर हम साइटोप्लाज्मिक बेसिस की बात करें तो मतलब जो काप्पा पार्टिकल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है पैरामीशियम के और जिसका इनहेरिटेंस है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। और इस किलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है डोमिनेंट जीन के। और डोमिनेंट जीन के प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और पैरामीशियम के केस में दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। और जो डोमिनेंट जीन के है ये प्रेजेंट होता है माइक्रो न्यूक्लियस में। किसी भी स्ट्रेन को हम किलर कब कहेंगे, जब उसके पास जो जीन के है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो और उसके साथ साथ उसमें काप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट हो। अब हम हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन के लिए। अगर जीन के होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में और साथ में काप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट है तो स्ट्रेन है वो होगा हमारा किलर स्ट्रेन। जीन के होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में लेकिन जो काप्पा पार्टिकल वो एब्सेंट है तो जो स्ट्रेन होगा वो सेंसिटिव होगा। अगर जीन के हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है और काप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट है इसके साथ में तो जो स्ट्रेन है वो होगा किलर। अगर जीन के हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है लेकिन काप्पा पार्टिकल वहां पे एब्सेंट है तो जो स्ट्रेन है वो होगा हमारा सेंसिटिव स्ट्रेन। अगर जीन के होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काप्पा पार्टिकल प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो, दोनों ही कंडीशन में जो स्ट्रेन होगा वो सेंसिटिव होगा। मतलब कि हम एक्चुअल किलर स्ट्रेन उसे कहेंगे जिसके पास जीन के होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो और उसके साथ उसमें काप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट हो। पैरामीशियम जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू कंजुगेशन मेथड। अगर हम एक किलर स्ट्रेन जिसके पास जीन के होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है और उसके साइटोप्लाज्म में काप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है और एक सेंसिटिव स्ट्रेन जिसके पास जीन के होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, अगर इनके बीच में हम कंजुगेशन कराएं एक शॉर्ट पीरियड के लिए और सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज को अलाउ करें तो आफ्टर कंजुगेशन जो किलर स्ट्रेन है और सेंसिटिव स्ट्रेन है दोनों के पास जीन के हेट्रोजाइगोट कंडीशन में प्रेजेंट होगा। किलर स्ट्रेन के पास रिसेसिव कॉपी ऑफ जीन के वो ट्रांसफर होगी सेंसिटिव स्ट्रेन से और सेंसिटिव स्ट्रेन के अंदर जो डोमिनेंट कॉपी है जीन के की वो ट्रांसफर होगी किलर स्ट्रेन से। और जब ये किलर पैरामीशियम डिवाइड करेगा तो प्रोड्यूस करेगा एक किलर डॉटर और एक सेंसिटिव डॉटर। किलर डॉटर के पास डोमिनेंट कॉपी आएगी जीन के और फिर ये रेप्लिकेट करके दूसरी कॉपी बना लेगा और जो सेंसिटिव डॉटर है इसके पास रिसेसिव कॉपी आएगी जीन के की और फिर ये भी खुद को रेप्लिकेट करके अपनी दूसरी कॉपी बना लेगा।
और जब सेंसिटिव पैरामीशियम डिवाइड करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा दोनों सेंसिटिव डॉटर, और एक डॉटर के पास डोमिनेंट कॉपी जाएगी जीन की, और ये डोमिनेंट कॉपी खुद को रेप्लिकेट कर लेगा और सेकंड कॉपी बना लेगा, और दूसरी डॉटर के पास रिसेसिव कॉपी जाएगी और ये भी अब खुद को रेप्लिकेट करके सेकंड कॉपी बना लेगा। मतलब जब हम कंजुगेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कराते हैं जिसमें हम सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज को अलाउ करें, तो उसमें जो किलर पैरामीशियम जनरेट होएगा वो डिवाइड होके प्रोड्यूस करेगा एक किलर डॉटर और एक सेंसिटिव डॉटर, और जो सेंसिटिव पैरामीशियम है वो प्रोड्यूस करेगा दोनों सेंसिटिव डॉटर। मींस एट द एंड एक किलर डॉटर अराइज होएगी और 3 सेंसिटिव डॉटर। अगर हम कंजुगेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक कराए और हम अलाउ करें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म दोनों के एक्सचेंज को, तो आफ्टर कंजुगेशन जो सेंसिटिव पैरामीशियम था वो कन्वर्ट हो जाएगा किलर पैरामीशियम में, और इसके पास डोमिनेंट कॉपी ऑफ जीन के एंड कपा पार्टिकल ये ट्रांसफर हो जाएंगे किलर स्ट्रेन से। और जब ये किलर पैरामीशियम डिवाइड करेगा तो प्रोड्यूस करेगा एक किलर डॉटर और एक सेंसिटिव डॉटर जैसे पहले किया था, और ये सेकंड पैरामीशियम भी जब डिवाइड करेगा तो प्रोड्यूस करेगा एक किलर डॉटर और एक सेंसिटिव डॉटर। मींस जब हम कंजुगेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कराते हैं तो उससे 2 किलर पैरामीशियम जनरेट होते हैं, और जो दोनों किलर पैरामीशियम डिवाइड करेंगे तो प्रोड्यूस करते हैं एक किलर डॉटर और एक सेंसिटिव डॉटर। मींस एट द एंड 2 किलर डॉटर प्रोड्यूस होती है और 2 सेंसिटिव डॉटर प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑफ कपा पार्टिकल इन पैरामीशियम, और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं अगर कंजुगेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कराए तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कराए तो हमारा क्या होगा, एट द एंड 2 किलर डॉटर जनरेट हो रहे हैं और 2 सेंसिटिव डॉटर जनरेट हो रहे हैं। अगर हम कंजुगेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कराए तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसमें 1 किलर एंड 3 सेंसिटिव पैरामीशियम प्रोड्यूस होंगे। I hope this information will help you to understand the concept of cytoplasmic inheritance, और जो मैटरनल इफेक्ट का कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय, टेक केयर।